जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर का। ये दूसरा क्लास है। दोस्तों, पहले क्लास में मैंने आपको बेसिक पूरी जानकारी, थ्योरेटिकल जितनी जानकारियां थी वो सारी जानकारी दे दी थी। और टाइप 1 का एक क्वेश्चन, कैसे किसी भी तिथि पर आप कौन सा दिन होता है वो कैसे निकालेंगे, उस वीडियो में मैंने आपको मंथ के कोड और मैंने आपको सदी के कोड और दिन के कोड के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहला वीडियो देख ले, तभी दूसरा वीडियो देखें, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटेड कैलेंडर जो कि काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसको आप ओरल तरीके से मुंह ज़बानी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिक के माध्यम से। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन आता है कि गलत उत्तर दिया रहता है कैलेंडर के प्रश्नों में और सही उत्तर आपसे पूछता है। तो सबसे पहले इसे हम बताते हैं, जो कि इस समय काफ़ी लेटेस्ट चर्चा में चल रहा है। तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे उसे। टाइप 2 है। टाइप 2 में गलत उत्तर देकर जब एग्जामिनर सही उत्तर आपसे पूछता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 15 जनवरी 2000 को रविवार था। 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए, ये जो 15 जनवरी 2000 को रविवार दिया गया है, तो इसे हम पहले सॉल्व करके देखेंगे क्या एग्जामिनर ने हमको सही उत्तर दिया है। तो पहले इसे हम लोग चेक करते हैं। तो हमने आपको तरीका बताया था ब्रैकेट विधि के माध्यम से कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। जैसे 15 जनवरी 2000, हम लोग इसमें महीने को और सदी को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और डिब्बा बंद विधि, ब्रैकेट विधि से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। जो बाहर होता है उसको ज्यों कहते हो और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसके कोड को लिखा जाता है। जैसे बाहर है 15, तो 15 को 15 लिख दिए। जनवरी का कोड 0, 20 2000 की सदी का कोड होता है, 2000 की सदी का कोड होता है 6, तो 6 का 6 हम लोगों ने लिख दिया। और बाहर देखिए 00 है, तो वर्ष 00 है, तो इसमें लीप वर्ष भी 00 होंगे। आशा करते हैं कि 15-06-000 ये कैसे लिखा गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। टोटल ऐड करने पे हुआ 21 और शेष दिन निकालने के लिए हम लोग सदैव किससे भाग देते थे, 7 से। तो 7 त्रिक 21 और उत्तर आया हम लोगों के पास, शेष जो आया है वो कितना आया, 0 होता है रविवार का कोड। लेकिन दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न है जनवरी का महीना और वर्ष है लीप, तो उत्तर सदैव 1 घटा कर दिया जाता है, तो हमने नीचे लिख दिया है। लेकिन महीना जनवरी का है और वर्ष लीप है, तो उत्तर 1 घटा के देंगे। तो रविवार में से एक दिन घटा देंगे तो उत्तर क्या आएगा, शनिवार आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने हमको उत्तर बताया था रविवार, मतलब जो भी हम लोगों के प्रश्न में उत्तर आएगा हम उसको 1 बढ़ा के उत्तर देंगे, तब हमारा उत्तर एग्जामिनर के उत्तर से मैच करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया था कि 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब हम लोग 15 जनवरी 2013 का दिन निकालते हैं। अब हमने जैसे आपको बताया है कि 15 को 15 लिख दीजिए, जनवरी देखिए डब्बे के अंदर है तो जनवरी का कोड लिखिए। फिर 2000 की सदी है तो 2000 की सदी का कोड 6 होता है, बाहर 13 है। और 13 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 3 12 3 लीप ईयर होंगे। तो 15 0 6 13 3 कैसे लिखा गया आपको समझ में आ रहा है, पूरे अच्छे से समझ में आना चाहिए। और टोटल को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल है 37। शेष निकालने के लिए हम लोग कितने से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे। 7 पूरे 35 और हम लोगों के पास शेष आ गया 2। देखिए एग्जामिनर ने जैसे 1 बढ़ा करके उत्तर दिया था, 1 बढ़ा करके उत्तर दिया था, शनिवार एक्चुअल उत्तर था और हम लोगों ने उत्तर बताया था रविवार 1 बढ़ा करके। तो अब हम लोग उसी तरह से हम लोगों का जो शेष आया है वो 2 आया है, तो 1 बढ़ा करके उत्तर देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 कोड किसका होता है, बुधवार का होता है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों ये इस समय चलन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट करिएगा और इसे कोशिश करिएगा कि 2-3 प्रश्न अपने से सॉल्व करके चेक करें, और चेक करने के बाद आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कि ये आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टाइप 3। टाइप 3 है रिपीटेड कैलेंडर। दोस्तों रिपीटेड कैलेंडर के प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल होते थे पहले, लेकिन अब इसका मैंने एक ट्रिक आपको खोज करके दिया है जिससे कि आप ओरल प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन माध्यम से आप सीख सकते हैं। और द कैरियर पॉइंट अपनी रीजनिंग कभी ऑनलाइन पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ करा दिया है। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव एक बात को अवश्य याद रखा जाता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप सदैव इस एक बात को याद रखिए कि साधारण वर्ष के जो कैलेंडर है वो साधारण वर्ष के कैलेंडर से ही मैच करते हैं, मिलते हैं, और जो लीप ईयर के कैलेंडर है वो लीप ईयर के कैलेंडर से मिलते हैं। क्योंकि भैया साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर जो होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं। तो 365 दिन वाला कैलेंडर 366 दिन वाले कैलेंडर से तो मैच कर नहीं सकता है। जनवरी और फरवरी में 28 दिनों तक मैच कर सकता है, लेकिन 29 दिनों की जो ही फरवरी आएगी तो वो मैच नहीं करेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। मतलब 2010 का कैलेंडर कब इसी की तरह जस्ट कैलेंडर बनाया जाएगा, मतलब इसी के समान कैलेंडर, मतलब जिस दिन इसमें सोमवार है तो उस कैलेंडर में भी उसी दिन सोमवार हो। अगर 2010 का कैलेंडर रखे हैं तो किस वर्ष ये कैलेंडर फिर से काम में आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की बेसिक विधि आपको बता देते हैं, बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और बेसिक सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। 2010 को आपको देख के लग रहा होगा कि ये कैसा ईयर है, ये जनरल ईयर है। 2010 एक जनरल ईयर है और 2010 जब भी मैच करेगा तो जनरल ईयर से ही मैच करेगा। तो ये देखिए ऑप्शन है 2012 देखिए लीप ईयर है, तो ये कभी इससे मैच कर सकता है, नहीं करेगा। 2010 जनरल ईयर है और 2016 देखिए लीप ईयर है, ये इससे मैच करेगा, कभी नहीं करेगा। 2019 जनरल ईयर है, 2021 जनरल ईयर है, मतलब आंसर इन्हीं दोनों में छुपा हुआ है। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक मेथड साधारण विधि से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। बेसिक मेथड में आप सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा खींच जाता है। तो पेपर में आपको टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन बेसिक को सीख लीजिए। अगर कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे, सब कुछ ट्रिक नहीं होता है। तो बेसिक में सबसे पहले देखते हैं कि 2010 का कैलेंडर, तो 2010 में शेष कैसे प्राप्त करें। तो शेष के माध्यम से ही हम लोग बता सकते हैं कि कब ये कैलेंडर मैच करेगा। तो 2010 में कितने देखिए एक्स्ट्रा वर्ष हैं 10, और इस 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 दूनी के 8, 2। तो 2010 10 वर्ष और ये लीप ईयर 2, और 2000 की सदी का कोड होता है 6। याद करिए, देख लीजिए ध्यान से, 10 2 6 10 साल था, 2 ठो लीप ईयर है और 2000 की सदी का कोड 7 6। तो 10 2 12 6 18, 18 में अगर शेष ज्ञात किया जाए तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी की 14, 4 बचेगा शेष। अब जिस वर्ष ऑप्शन के जिस वर्ष में 4 शेष बचे वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 पहले ही गलत हो गया था, तो तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। 2019, तो 19 वर्ष एक्स्ट्रा, तो 19 लिखे। अब इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, 4 आएगा। 2000 की सदी का कोड 6 होता है, तो 19 4 23 6 29, 29 को 7 से भाग देके शेष ज्ञात कीजिए, 7 चौके 28, एक शेष आएगा। लेकिन शेष कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, तभी वो आंसर मैच करता, तो आपका आंसर हो सकता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में था 2021, तो 21 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 5 20, 5 लीप ईयर आएगा, और 2000 की सदी का कोड 6, तो 21 5 26 6 32, 32 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28, कितना शेष आएगा, तो 4 शेष आएगा। मतलब प्रश्न में भी 4 शेष आया था, और ये देखिए प्रश्न जो पूछा गया था तो उसका भी शेष कितना था, 4 था, और जब हम लोगों ने सॉल्व किया चौथे ऑप्शन को तो उसका भी शेष कितना आया, 4 है। मतलब कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा, ऑप्शन के अनुसार 2021 में रिपीट करेगा।
अब आइए इसको ट्रिक से करते हैं, 1 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड से भी कम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाएगा, देखते ही आंसर लगा देंगे। तो देखिए ये रिपीटेड कैलेंडर के वाले प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले जो वर्ष दिया रहता है, इस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में सदैव कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। यानी कि अगर 2010 दिया तो अंतिम का 2 अंक कितना है, 10 है, 10 में 4 से भाग देंगे। तो देखिए अगर 4 से भाग देते हैं अंतिम के 2 वर्षों में, तो जाहिर सी बात है शेष कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो पूरा पूरा कट जाए 0 आ सकता है। यदि शेष 1 आता है तो आप उत्तर 6 बढ़ा करके दीजिएगा। यदि शेष 2 आता है तो उत्तर 11 बढ़ा के दीजिएगा। अगर शेष 3 आता है तो उत्तर 11 बढ़ा के दीजिएगा। अगर पूरा पूरा कट जाए तो उत्तर 28 बढ़ा करके दीजिएगा। जैसे कि आइए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे कि पिछला प्रश्न 2010 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के साथ रिपीट करेगा। तो 2010 में अंतिम का 2 अंक कितना है, 10 है। तो अंतिम का 2 अंक है 10, तो इसमें कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और शेष कितना आया, 2 आया। और शेष 2 आएगा तो कितना जोड़ करके आंसर देना है, 11 जोड़ करके देंगे। तो ये देखिए 2021 में ये कैलेंडर रिपीट करेगा। तो आसानी से आप बता सकते हैं, एकदम मुंह जबानी बता सकते हैं। जैसे कि 1909 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा। तो 1909 में देखिए अंतिम का 2 अंक क्या है, 9 है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी के 8, 1 शेष आएगा, 6 जोड़ दीजिए। तो 1915 में 1909 का कैलेंडर रिपीट करेगा। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। तो रिपीटेड कैलेंडर अगर मेरी तरह से, मेरी विधि से चलेंगे तो देखिए कोई भी प्रश्न हो उसका आंसर आप 1 सेकेंड में दे सकते हैं। दोस्तों रिपीटेड कैलेंडर के प्रश्नों को 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका यही मेरा है। तो आपने इस वीडियो में जो सीखा है, तो ये 2 टाइप मैंने आज आपको सिखाए हैं कि गलत उत्तर देकर के सही उत्तर कैसे पूछा जाता है और कैसे रिपीटेड कैलेंडर के प्रश्नों को हम लोग 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर।